कबूतरों के ऊपर। माशाल्लाह भाई जबरदस्त भाई, अंडा भी आ गया। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह भाई, ये अभी हम छत पर आए, हमने भी अभी फर्स्ट टाइम देखा कि ये अंडा दिया हुआ, जो आपको बताया था कि ये शराजी की फ़ीमेल और ये लका का मेल ने जो क्रॉसिंग वगैरह कर रहे थे, पेयरिंग बना रहे थे, ये उनका बंडा आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप और आपके पेट्स वगैरह सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है इन कबूतरों के ऊपर। माशाल्लाह भाई जबरदस्त भाई, अंडा भी आ गया। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह भाई, ये अभी हम छत पर आए, हमने भी अभी फर्स्ट टाइम देखा कि ये अंडा दिया हुआ, जो आपको बताया था कि ये शराजी की फ़ीमेल और ये लका का मेल ने जो क्रॉसिंग वगैरह कर रहे थे, पेयरिंग बना रहे थे, ये उनका बंडा आ चुका है। भाई हमने तो अलग करने का सोचा था इनको, अब आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए, अलग करें इनको या ना करें। क्योंकि दोस्तों हमने इनके लिए पूरी प्लानिंग कर दी थी। ये इस पिंजरे का आपको बताया था कि इस पिंजरे में हम लोग ये लका वगैरह के और शराजी के जोड़े डालने थे। इसके हम लोग बर्तन भी लेके आए हैं, भी कंप्लीट सब लेकर आ गए थे। हमने सबको जो है सेपरेट करेंगे, लेकिन अब तो उसने फिलहाल अंडा दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब दोस्तों पहले तो आप लोग बताएं कि क्या ये पेयरिंग लगाना सही है कि शराजी की फ़ीमेल होगी और लका का मेल होगा। क्योंकि हमने तो सोचा था कि ये जो मेल है इसकी फ़ीमेल ऊपर बैठी हुई है और ये भी फीमेल इतनी एग्रेसिव है कि किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। तो अंडा तो उठा के साइज तो चेक करो। माशाल्लाह पहला अंडा दिया भाई कबूतर ने हमारे घर पे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अभी भी गर्म होगा शायद अंडा। तो अभी इसने पहला अंडा दिया है जो कि लका का मेल और शराजी की फ़ीमेल है। इसकी पेयरिंग अब दोस्तों हमें नहीं पता कि आगे इसमें से कौन सा बच्चा निकलेगा, किस ब्रीड का निकलेगा, क्या वो शराजी की तरह कलर का होगा या लका की तरह की उसकी टेल वगैरह होगी। तो हमें फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्यों ना मुबशिर अपन ये करें कि इस पेयर को फिर हम यहीं रखे रहते हैं फर्स्ट ब्रीड के लिए। और जो बाकी हम लोग अलग से जोड़े लाए थे, एक जो काले मेल है और वाइट की फ़ीमेल, और एक और जो शराजी का मेल और फीमेल बचा, उसको अगर हम पेयरिंग कर दें तो उसका बनेगा रिजल्ट। ये तो फिर ख़राब हो जाएगा ना अभी, क्योंकि हम वाइट वाली फीमेल को हम शराजी के नर के साथ लगाएंगे तो वही बात आ जाएगी जैसे हमने अभी लगाने अंडे दिए हमारे। तो वो तो अब क्रॉसिंग हो गई ना, वो पेयरिंग भी बन गई वहाँ पर। और ये मेल फीमेल देखें दोनों ही सेट है ना, किसी को भी करीब भी नहीं आने दे रहे। ये फीमेल बैठी हुई, बाकी सारे दूर बैठे हुए। टोकरी के करीब भी किसी को नहीं आने दे रहे। और माशाल्लाह इन्होंने अभी पहला अंडा दिया, क्या पता आज या कल में ये दूसरा अंडा भी दे सकते हैं। तो अगर ये अंडा हटा के हम डायरेक्ट पेयरिंग लगा दें दोबारा, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये एक दूसरे को मारे, क्योंकि दूसरी जगह पेयर बनेगा और फिर ब्रीड भी पता नहीं आए नहीं आए। क्योंकि ये अभी अंडा आ चुका, हो सकता है कि ये अंडा फर्टाइल भी हो, क्योंकि फीमेल पे जब अंडे पे बैठेगी तो क्या पता उसमें बच्चा बनना भी शुरू हो जाए। 1 से 2 दिन बाद इंशाल्लाह दूसरा अंडा भी आ जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो दोस्तों फाइनली हमने सोच लिया है कि हमें इस अंडे का और इस पेयर का क्या करना है। क्योंकि अगर इस केज में हमने छोड़ा तो इस केज में बाकी और भी परिंदे हैं और भी ब्रीड के कबूतर हैं जो कि अंडे को ख़राब कर सकते हैं और हो सकता है कि पेयर को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्या कहते हो मुबशिर? तो अब इसकी इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। हमने इनका पिंजरा तैयार करा है, तो उसमें इनके दाने पानी के बर्तन लगाते हैं इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह इन सारों को पेयरिंग करके ही इस पिंजरे में डालते हैं। तो दोस्तों फाइनली पिंजरा हमारा रेडी हो चुका है कबूतरों के लिए। यहाँ पानी और दाना दोनों आ चुका है तीनों खानों में। यहाँ दाना आ गया, यहाँ पानी आ गया, इनके लिए भी यहाँ दाना आ गया, यहाँ पानी आ गया। अब हम डालेंगे कबूतरों को इस पिंजरे को उसमें। तो आज भाई देख सकते हैं। तो अभी हम कबूतरों को तो उसमें डाल लें, लेकिन मुबशिर हमने जो अंडे का डिसाइड करा वो भी बताओ ज़रा दोस्तों को, क्या करेंगे हम अंडे का। सोचा है कि हम इंशाल्लाह इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि अभी ये पेयरिंग जो होगी हम लोग अगर पेयर तोड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि दूसरा पेयर जो इसके साथ होगा फीमेल के साथ वो अंडे को ख़राब कर सकता है। लेकिन ये एक मसला आ गया कि अंडा जो है चटखा हुआ इनका। ओए अंडा टूट गया। तो अब इसका क्या करना है? अंडा इस वजह से भी टूटा होगा क्योंकि ये पक्की टोकरी के ऊपर रखा हुआ हमने, तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये मस्तियाँ कर रहे हैं क्योंकि और लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से भी क्या पता अंडा टूट गया होगा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तब इसमें पता नहीं बच्चा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी रख के देख लेते हैं, हो सकता है कि बच्चा बन भी जाए, हो सकता है नहीं बने, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक मशीन है तो माशाल्लाह से उसका रिज़ल्ट तो बेहतरीन आता है मुर्गियों में और बटेर में। अब कबूतर का अंडा इंशाल्लाह हम फर्स्ट टाइम रखेंगे तो फिर उसमें देखते हैं कि बच्चा बनता है या नहीं बनता। जो भी होगा वो 3 से 4 दिन में फर्टिलिटी सामने आ जाएगी। तो चलो मुबशिर अब पकड़ते हैं उसको। फाइनली मैंने सोचा ये है कि हम क्यों ना इस वाइट वाला और जो ब्लैक वाला पेयर है हम इसको रखेंगे टॉप पे, यहाँ सबसे ऊपर वाले खाने में। ठीक है, उसके बाद जो शराजी का हमारा पेयर है जिस फीमेल ने अंडा दिया है और जो उसका मेल जो उस दिन उड़ने की कोशिश कर रहा था, इसको हम रखेंगे 2nd नंबर पे इस वाले खाने में उसको। ठीक है, और जो हमारा पुराना लगा का पेयर है
जिसने शराजी ये के जो साथ पेयर मेल है, लगाया हुआ है, इसको और इसकी जो फीमेल जो ऊपर बैठी हुई है, ऊपर फीमेल बैठी हुई है, इसको हम रखेंगे सबसे लास्ट में। चले देखते हैं दोस्तों। पहले तो ये सेटिंग करके देखते हैं कि पेयरिंग वगैरह बनती है, कहीं ऐसा तो नहीं है लड़ते हैं 1 से 2 दिन में वो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी चलो मोशे पकड़ते हैं इसको चलो जी, और इसमें डालते हैं। ध्यान रखना कि कहीं उड़ ना जाए उस दिन की तरह, जैसे उस दिन उड़ते उड़ते बचा था। इसको बंद कर दो। फाइनली इनको छोड़ने लगे माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती माशाल्लाह, सब अल्लाह पाक की कुदरत का निज़ाम है। एक फीमेल माशाल्लाह से फुल वाइट है और मेल माशाल्लाह से फुल ब्लैक है। इसके पैर में क्या पसर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने छोड़ दिया भाई, और ये हमने इसको भी छोड़ दिया यहाँ पे। तो माशाल्लाह से कबूतर आ गए अपने नए घर में। तो ये देखें इसकी मस्तियाँ देखें मेल की, ऐसा लग रहा है कि उसको ये घर पसंद आ गया है। क्या कहते हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, दूसरे वाले को भी इसका अपना घर दे दो। क्योंकि यहाँ पे जो थे वो बहुत सारे थे, लड़ भी रहे थे, एक दूसरे को मार भी रहे थे, मस्तियाँ भी कर रहे थे। अब यहाँ पे ये आ गए बिल्कुल खुले होके। तो शराजी की फ़ीमेल आ गई जो ब्रीडर फीमेल है अभी, जिसने अंडा दिया है। तो माशाल्लाह से ये आ गया हमारा पूरा शराजी का पेयर। इसको भी छोड़ो, दूसरे वाले में ख्याल करके उड़ना जाए। तो माशाल्लाह देख लें ब्यूटी दोनों की माशाल्लाह से, अब लग रहा है कि प्रॉपर पेयर ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखें इसमें मेल डाला है और मेल की मस्तियाँ देखें फीमेल के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो था वहाँ सब सारे साथ थे, कॉलोनी टाइप बना हुआ था एक पिंजरा, लेकिन यहाँ पर अभी अलग आ गया। तो माशाल्लाह मेल की मस्तियाँ देखें, फीमेल को कैसे मस्तियाँ कर रहा है फीमेल के आगे पीछे। तो हो सकता है मोशिर अब ये इस मेल का इस फीमेल के साथ भी पेयर बन सकता है, क्योंकि अब अलग हो गए। तो मेल फीमेल दोनों एक साथ, यहाँ पर भी और ऊपर भी। अब आ गया तीसरा पेयर और सबसे पुराना पेयर हमारा। आराम से देखना भाई, उड़ उड़ ना जाए, ना इसके पर वगैरह ना ख़राब हो जाए। जी जी भाई बिल्कुल, बड़े प्यार से पकड़ लें। ये तो भाई टोकरी से बाहर आने का भी नाम नहीं ले रहा, फुल एग्रेसिव भाई। अब ये आखिरी पेयर भी हमारा अपने नए घर की तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देख सकते हैं इसकी भी माशाल्लाह मोशिबा मस्तियाँ शुरू हो गई हैं फीमेल के साथ ही, जबकि इसने जो पेड़ लगाया हुआ था वो अपना इस फीमेल के साथ लगाया हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब जब ब्रीड के हिसाब से हमने डाला तो ये भी मस्तियाँ कर रहा है। ये वाला मेल भी देखें कब से मस्तियाँ कर रहा है, ये वाला भी। ये फीमेल उसको करीब नहीं आने दे रही, क्योंकि उसका जो पेयरिंग थी वो दूसरे के साथ लगी हुई थी। तो थोड़ा तो ये करेगा अभी 1-1.5 घंटे में, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। ये देखो मार भी रहा है वो, फीमेल मेल को मार भी रही है। तो भाई ये भी इसके अंदर रख दें, ताकि अगला अंडा हो सकता है कि हमारा इसमें आए, क्योंकि अभी एक अंडा दिया है इसने। हो सकता है कि 1-2 दिन में दूसरा अंडा भी दे दे फीमेल अपना। लेकिन दोनों अंडों को, मैं जहाँ तक मेरा आइडिया, उन दोनों अंडों को हमें इंक्यूबेशन में रखना पड़ेगा। तो चलें ये भी करके देख लेते हैं। एक अंडा तो अभी हमारे पास आ चुका है कबूतर का। अब दूसरा अंडा भी हो सकता है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह दे देगी, और जब भी देगी तो उसको भी हम इंक्यूबेटर में रख के उसका भी इंक्यूबेटर से बच्चा निकालते हैं, ताकि फिर अगला पेयर जो लगे वो बिल्कुल शराजी का लगा लगागा और नीचे भी लगा लगागा इंशाल्लाह पेयर अंडे को हम कर लेते हैं सेफ, क्योंकि शिकारी देखें सामने बैठा हुआ है। भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक शिकारी है। कब से बैठा हुआ है, जब से हमने अंडा निकाला ही है, जब से यहाँ पे बैठा हुआ है और इंतज़ार यही कर रहा है कि हम लोग ज़रा आगे पीछे हमारी नज़र बचे और फुर करके अंडे को लेके ये उड़ जाएगा। हमने अंडा फाइनली बाल्टी में रखे हैं, अब आगे चलते हैं बटेर के ब्रीडर की तरफ। इसमें दूसरा अंडा ये सिल्की का है मेरे हिसाब से। जी जी भाई, सिल्की का अंडा है। तो भाई ये माशाल्लाह से हमारा जो सिल्की का पेयर है ट्रायो, 1 मेल 2 फीमेल, ये भी माशाल्लाह से बड़ा ही बेहतरीन पेयर है और अंडे पे अंडे दिया जाता है माशाल्लाह से। इसमें 2 फीमेल है, जिसमें से एक फीमेल एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, तो उस हिसाब से हमारे पास रोज़ 1 अंडा आता है। तो आए फिर माशाल्लाह अंडे कलेक्ट करते हैं आज बटेर के। तो भाई दोस्तों हमारे पास माशाल्लाह से बटेर की इतनी तादाद है, तो उसमें भी हमारे पास तकरीबन 9 से 10 अंडे 11 अंडे रोज़ के आते हैं। अभी आज कितने अंडे आए ये अभी मुबशिर बताएंगे। भाई फिलहाल आज तो 8 अंडे नज़र आ रहे हैं मुझे अभी फिलहाल ना। 8 अंडे आ रहे हैं, देख लो एक आध के आगे पीछे ना हो। जी मैंने देखा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये टोटल 8 पीस आया अभी मेरे सामने, ये रखे। अच्छा दोस्तों ये भी उड़ जाता है, अगर हम इसका ज़्यादा देर पिंजरा खोल के रखें ना, तो ये भी मौका मिलते ही फ़रार होने की कोशिश करता है। और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी हाइट पे उड़ जाते हैं, फिर वहाँ से चील कौवा वगैरह इनको पकड़ लेते हैं। ये देखें यहाँ पर भी अभी एक कौवा बैठा हुआ है अंडे के इंतज़ार में, और यहाँ पर जो था वो यहाँ से उड़ के वो बैठा हुआ।
तो ये लोग हमारे पहले भी बहुत अंडे ले आ चुके हैं बटेर के, मुर्गी के, और अब ये कबूतर का पहला अंडा है, तो इसको सेव करके रखना। भाई एक अंडा ये भी बटेर का टूटा हुआ निकला है। ओए होए होए। तो क्या बोलते हैं इसको, कौवे को खिलाते हैं अंडे को क्या? तो अभी कौवा मेरे हिसाब से खाएगा या नहीं खाएगा? चलो रख के देख लेते हैं, अगर खा लेता है तो अच्छी बात है। यहाँ कौवे बैठे हैं। वहाँ रखते हैं, ये जो ब्लू कलर का ढक्कन रखा हुआ है, यहाँ अंडे को रख के देखते हैं। दूर से आप वीडियो बनाना कि देखते हैं अंडा उठाता है नहीं उठाता कौवा। क्योंकि दोस्तों ये वाला अंडा है जो बटेर का, ये चटक चुका है और अब ये फ़िलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। हो सकता है कि कबूतर में भी बच्चा ना निकले, लेकिन क्योंकि अभी पहला अंडा है तो रख के देख लेते हैं। अगर फर्टिलिटी आई 2 से 3 दिन में तो इंशाल्लाह भी उसी अंडे को आगे भी हम इंक्यूबेटर में रखेंगे और आगे देखेंगे कि बच्चा किस दिन निकलता है। तो दोस्तों अभी हमारे जो कबूतर वगैरह हैं जो हमने पेयरिंग बना के रखे थे, ये माशाल्लाह से सारे यहाँ पे खुश हैं। ये यहाँ पर एक जोड़ा आ गया, एक जोड़ा नीचे आ गया। वो भी थोड़ा फीमेल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ़ीमेल का भी अंडा हमने उठा लिया, तो उस वजह से वो भी हो सकता है कि थोड़ी परेशान हो, और क्योंकि उसका पेयर किसी और के साथ लगा था वो भी ख़त्म। लेकिन ये वाला पेयर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा सेट, क्योंकि अभी दोनों साथ बैठ के दाना खा रहे थे, अभी हमें देख के अलग हुए। और दोस्तों अभी हमारे पास ये पिंजरा हो गया है बिल्कुल खाली। इसमें कल हम ये पेटी वगैरह भी हटा देंगे, तो ये पिंजरा हमारा बिल्कुल खाली हो गया। अब आप लोगों ने बताना है कि हम इसमें कौन सा ऐसा पेट या कौन सा ऐसा बर्ड्स ला के रखें आप लोगों के लिए जो इसमें सेट भी हो सके और हमारा पिंजरा भी फिल हो चुके हैं यहाँ पे। मैं तो ये सोचा हूँ कि नीचे जो हमारे पास बटेर के चिक्स रखे हैं, मैं तो इसमें वो नहीं डाल देना लाके, जो अभी तकरीबन 20 से 25 दिन महीने भर वाले हैं, जो हमारे पास बड़े वाले, तो जो हमने अभी अपने दोस्तों को दिखाया नहीं है ना रवि, तो इंशाल्लाह वो बटेर अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं और इस पिंजरे में भी लाके डालेंगे इंशाल्लाह। तो उस पिंजरे में दोस्तों हमारे पास जो बटेर है वो इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं बटेरों के बच्चे हैं, और कुछ उसमें से हाइब्रिड बटेर है जो हम लोग बाहर से ख़रीद कर लाए थे, वो इनसे भी माशाल्लाह बड़े साइज़ के होते हैं। ये जो बटेर होता है इसका जो फाइनल वेट होता है वो तकरीबन 70 से 80 ग्राम का होता है, और जो हमारे पास बड़े बटेर हैं हाइब्रिड बटेर, वो भी अभी हम बच्चे लेकर आए, उनको थोड़ा टाइम लगेगा बड़े होने में, वो तकरीबन 300 से 320 ग्राम तक के हो सकते हैं। 4 गुना ज़्यादा उनका वजन होता है, तकरीबन जैसे 300 ग्राम, जैसे 320 ग्राम। इनका लाइव वेट जो होता है फाइनली 100 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर काट पीट के गोश्त वगैरह की बात करें तो वो और थोड़ा हल्का हो जाता है। तो अभी मुबशिर ये बोल रहा है हमें कि इस पिंजरे में हम वो बटेर के बच्चे छोड़ें, क्योंकि इस पिंजरे का जो वो है लंबाई और चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी, और परिंदों को जो चाहिए होती है वो बड़ी जगह चाहिए होती है, ताकि वो उतनी रनिंग कर सकें, उतनी अच्छी एक्टिविटी और उतने वो एक्टिव रह सकें, और उसी हिसाब से वो पे ग्रोथ भी सही करेंगे। क्या कहते हो मुबशिर? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने फाइनली जो छोड़े हुए थे, जो ब्रीडर आपको बटेरों को दिखाए, तो हमने वो फाइनली इसी पिंजरे में पाले उनको। हाँ, ये सारे बच्चे भी इसी पिंजरे में हमारे पले हैं। वो तो बस ज़्यादा हो गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको एक ही कर दें, ताकि एक ही जगह दाना पानी भी रखें और एक ही साथ ये लोग सारे हंसे खुशी रह सकें। तो ये देखें, अब ये दाना लगते ही दाना खाना भी शुरू हो गया और एक ही साथ सारे रह रहे हैं, ना कोई लड़ाई है ना कुछ है। अंडे वगैरह भी हमारे पास एक ही साइड से आ रहे हैं। तो चलो फिर कल इंशाल्लाह हम लोग इस पिंजरे में भी बच्चे ला के छोड़ देंगे बटेर के। दोस्तों अब चलते हैं नीचे की तरफ अपने ब्रूडर रूम में। वहाँ पे हमारा इंक्यूबेटर भी है। इंक्यूबेटर में हमें ये वाले अंडे भी लगाने हैं, और जो बटेर के अंडे वो अब तो हमारे दूसरे इंक्यूबेटर में लग रहे हैं, क्योंकि उस इंक्यूबेटर में जगह ख़त्म हो चुकी है। बटेर माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हमारे अंडे दे रहे हैं, तो उस ब्रूडर में अब हम सिर्फ मुर्गी के अंडे लगा रहे हैं, और बाकी एक कबूतर का अंडा हम उसमें लगाएंगे, ताकि हम कबूतर के अंडे को भी चेक कर सकें 3 से 4 दिन के बाद कि फर्टिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग नीचे आ गए अपने इंक्यूबेटर की तरफ, जहाँ पे हमने वो लगाना था अंडा कबूतर का। ये रखा हुआ भाई वो कबूतर का अंडा जो अब मशीन में जाने वाला है। बस ये थोड़ा सा यहाँ से क्रैक हो गया है अंडा, लेकिन अब उम्मीद है कि इसमें से भी इंशाल्लाह बच्चा निकल आएगा, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो बहुत दोस्तों पावरफुल हो, बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन मशीन है, तो उसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह से बेहतरीन आता है। अब चलते हैं ज़रा अपने ये मशीन की तरफ, इसको यहाँ से हटाते हैं। ओए दोस्तों ये क्या चीज़ है भाई? मुबशिर जल्दी इधर आओ, ये देखो। ओए होए, ये भाई ये तो एक बटेर का बच्चा निकला हुआ है माशाल्लाह से। तो इसका तो छिलका विलका कुछ भी नहीं है भाई, और ये बच्चा बिल्कुल सूखा हुआ है, यानी कि गीला वगैरह भी कुछ नहीं है। जो हमने पहले बच्चे दिखाए थे वो निकल रहे थे, वो थोड़ा चलने वगैरह में उनका मसला था, क्योंकि वो नए अंडे में से निकले थे, तो माशाल्लाह से अंडा बच्चा भी सूखा हुआ माशाल्लाह से खड़ा हुआ। यानी यहाँ तो अंडे का कोई छिलका ही नहीं है, यानी कि ये तकरीबन निकले हुए इसको 5 से 6 घंटे हो गए होंगे मुबशिर जी, तकरीबन इतना तो होगा। वो काफ़ी छोटे साइज़ का बच्चा निकला यार ये। और हमने जो अंडे हैचिंग पर लगाए थे उनमें भी ये एक अंडा है जिसमें अभी चोंच लगी हुई है, और इसके अंदर से बच्चा झाग रहा है। ये देखो दोस्तों,
ये भी इंशाल्लाह आधे एक घंटे में बच्चा खुद ही अंडा तोड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन भाई ये जो बच्चा निकला इसका भी हमें अंडे का छिलका नज़र नहीं आ रहा। तो इसका अंडे का छिलका देखते हैं भाई। ये रहा शायद, ये रहा जबरदस्त भाई माशाल्लाह। तो भाई ये तो रोलर पर ही बच्चा बाहर आ गया माशाल्लाह से। अल्लाह की कुदरत देखें कटिंग किस तरीके से करी हुई है बच्चे ने। और ना हमने ये अंडा हैचिंग पर लगाया था ना वो, बल्कि हमारा तो जहन भी नहीं था कि ये भी अंडा इसमें भी बच्चा तैयार हो गया और निकलने वाला होगा। तो दोस्तों ये सारा जो कमाल है हमारे मशीन का, ये अभी हमने इसकी लीड निकाली हुई है कि तार वगैरह से करंट वरंट ना लगे अंडे वगैरह सेट करने के लिए। तो अब इस पावरफुल मशीन पर अब हम लगाने जा रहे हैं अपने कबूतर का अंडा दोस्तों। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इसमें भी 3 से 4 दिन में फर्टिलिटी का पता लग जाएगा कि बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 3 से 4 दिन के बाद फिर इसका रिजल्ट पता लगेगा। तो मुबश्शिर आप इस पर कोई निशान लगाओ, क्योंकि हमारे बटेर के अंडे भी इसमें रखे हुए हैं, मुर्गी के भी रखे हुए हैं, और ताकि मिक्स ना हो जाए। तो भाई कार्डिस का फाइनली निशान लगा दिया ताकि हमें पता चलते रहे कि इसमें से कबूतर का अंडा कौन सा और मुर्गी का अंडे कौन से। क्योंकि हमारी जो सिल्की की मुर्गी है वो भी बहुत छोटा अंडा देती है, तकरीबन कबूतर के साइज़ का ही। तो इससे हमें आइडिया होगा कि इसमें कबूतर का अंडा कौन सा और मुर्गी का और बटेर का अंडा कौन सा। बटेर का तो खैर होता है बहुत अलग है। ठीक है, तो अभी बच्चा भी हम उठा लेते हैं, इसको इंशाल्लाह ब्रूडर में शिफ्ट करते हैं अभी। और दोस्तों जो पहले आपको बच्चे दिखाए थे जो पिछली वीडियो में थे, जो अभी चलने फिरने भी नहीं लगे थे, उनको हमने अलग के बॉक्स में रखा था ताकि वो थोड़े सही हो जाए, चलने फिरने लगे, सूख जाए। तो अभी आपको वो बच्चे भी दिखाते हैं कि वो उनकी कंडीशन कैसी है। तो बॉक्स तो मैंने खैर फाइनली हटा दिया था क्योंकि बच्चे थोड़े सूख चुके थे और बच्चे चलना फिरना शुरू होगा फिर खुद ही। जी भाई माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, पता भी नहीं चलेगा आपको इसमें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें हमारे माशाल्लाह पेपर वाइट हीरा के भी चिक्स हैं और हमारे सिल्की के भी, और काफ़ी सारे बटेर हैं दोस्तों। जो अभी हमने बच्चा डाला ये भी देखें माशाल्लाह से खुद ही चलने लग गया। तो दोस्तों फाइनली फिर यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।